नमस्ते महाराज जी। आपसे दो तीन बिंदुओं पे हम अपना मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। पहली बात, वर्तमान समय में धर्म को किस हिसाब से देखते हैं? धर्म को वर्तमान समय में देखने की बात कहाँ से आई है? धर्म तो धर्म है और सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज धर्म का क्षरण हुआ है। तो धर्म का क्षरण होने का सबसे बड़ा कारण यह है मेरे समझ में कि धर्म जहाँ से प्राप्त होता है उसके शुचिता पर हम लोग ध्यान देना बंद कर दिए हैं। विशेष रूप से आज के परिवेश में जब भारत जब से गुलाम हुआ तो गुलामी के बाद जो हमारा आपद धर्म था उस आपद धर्म को ही हमने आज अपना पारंपरिक धर्म मान लिया, जिसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि जो हमारे आतंक आक्रांता थे उनका भारत को लेकर जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को हम भी पूरा कर रहे हैं, उन्हें सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो इसमें सुधार करने के लिए आवश्यक है शासकीय स्तर पर भी। ये सौभाग्य की बात है कि अभी वर्तमान भारत की जो सरकार है वो अपने को धर्म प्राण कह रही है। उसे धर्म को लेकर के जिस तरह से मंदिरों का परिशोधन पुनरुद्धार कर रही है उसी तरह से संस्कृति पर भी उसे ध्यान देना होगा। मैं तो कल एक बात कह रहा था, मैंने कहने का मतलब धर्म और संस्कृति आपके हिसाब से दोनों को एक ही दोनों एक ही है ही। संस्कृति धर्म का सैद्धांतिक पक्ष है और धर्म का व्यवहारिक पक्ष जो है वह सभ्यता है। सभ्यताएं आती हैं, संस्कृति कहीं से आती नहीं। संस्कृति हमारी अपनी है। संस्कृति दूषित होती है। जिस तरह से रासायनिक उर्वरक देने से खेत की उर्वरता कमजोर होती है उसी तरह से सभ्यताओं के आने से और उन सभ्यताओं को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी संस्कृति कमजोर हो जाती है। मतलब ऐसे समझा जाए कि धर्म, संस्कृति और सभ्यता, इस तीनों को आप एक ही फ्रेम में? हाँ, एक ही फ्रेम है। धर्म जो है मनुष्य का व्यक्तिगत और व्यवहारिक दोनों पक्ष है। यदि हम गृहस्थ हैं तो हमारा धर्म व्यवहारिक है। यदि हम सन्यासी हैं तो हमारा धर्म हमारा व्यक्तिगत है। हमें समाज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सन्यास की परिभाषा ही दी गई है हमारे यहाँ शास्त्रों में कि जो सन्यासी होता है वह केवल प्राणायाम करता है, मौन हो जाता है और निष्कर्मता को प्राप्त करता है। निष्कर्मता कोई कर्म नहीं करता। जो घटनाएं घट रही हैं उससे उसे कोई लेना देना नहीं। सब में वह परमपिता परमात्मा की लीला को देखता है। लेकिन यदि हम गृहस्थ हैं तो हमें अपनी परंपराओं की चिंता होनी चाहिए। यदि नहीं हो रही है तो इसके लिए हम सब गृहस्थ नहीं है। और गृहस्थ की धुरी जो होती है स्त्री होती है, पत्नी होती है। तो किस तरह से हम व्यवहार करें कि हमारी स्त्रियां आज पुनः शुचिता को प्राप्त हो जाए। जिस दिन स्त्रियां शुचिता को प्राप्त हो जाएंगी उस दिन से हमारा धर्म पुनः फलने फूलने लगेगा। अर्जुन और कृष्ण दोनों की यही समस्या थी। अर्जुन की समस्या थी कि अपने जो कहे जाते हैं, जो अपने हृदय संबंधी, उनका यदि हम वध करते हैं तो उससे हमारी स्त्रियां दूषित होंगी। और भगवान श्री कृष्ण की धारणा थी कि ये दूषित करने वाले जो अपने कथित रूप से अपने हैं, जिन्हें अपनों की पीड़ा नहीं है। यदि अपनों की पीड़ा होती तो द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करने का प्रयास नहीं किया जाता। और उसमें बड़े बड़े महारथी थे, मौन होकर देखते नहीं रहते। यदि वे देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अपने कहे जाने के अधिकारी नहीं है। ऐसे लोगों का यदि वध नहीं किया गया तो स्त्रियां दूषित होंगी, होती रहेंगी। और यदि स्त्रियां दूषित होंगी तो अर्जुन जैसी तुम्हारी आशंका है कि संकर संततियां जन्मेंगी। संकर संततियां नर का कारण बनेगी, समाज दूषित हो जाएगा। अब रही बात कि जैविक धरातल पर ही संस्कृत संततियां संकर नहीं होती। संकरता सबसे बड़ा संकरता का कारण वैचारिक है, जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, श्रीमद् भागवत महापुराण के देवहूति कर्दम विवाह से हमें इसे समझना होगा। हम विवाह के अंग और प्रत्यंग पर विचार करेंगे तो हम पाएंगे हमारे यहाँ कन्यादान से विवाह की प्रक्रिया आरंभ होती है। कन्यादान के पूर्व मंडपाच्छादन, गृहस्थी आदि विवाह का अंग नहीं। विवाह के बाद चतुर्थी कर्म तक उसका अंग है, विवाह है। क्योंकि चतुर्थी कर्म में वर
कहता है कन्या से कि बधू, मैं अपने हड्डी मज्जा मांस आदि को आपके साथ एकाकार करता हूं। जब एकाकार हो जाएगा तो आप मेरी पत्नी हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी उपेक्षा करेगा वह चाहे मेरा कितना भी आत्मीय हो, मेरा शत्रु होगा। इसका अर्थ है कि मात्र सिंदूरदान होने से कोई स्त्री पत्नी नहीं होती, पत्नी होने की प्रक्रिया में एक कदम उठाती है। जो बाद में जो वो जिसको सात वचन करते हैं, जो ये परस्पर एक दूसरे को जो दिया जाता है, वही करने का मतलब उसी को स्मरण करते हुए, सप्तपदी को ही स्मरण करते हुए कन्या से विवाह के बाद चतुर्थी कर्म में वर कहता है। महर्षि कर्दम ने भी स्वयंभू मनुष्य यही तो बात कही थी कि जब तक एक पुत्र नहीं होता आपकी पुत्री का मैं भजन करूंगा। भजन शब्द है, भजन का अर्थ होता है कि सामने वाले की प्रसन्नता के लिए मुझे वह सारा कार्य करना चाहिए जो हम कर ईश्वर के लिए करते हैं। लेकिन विचित्र बात यह है कि विवाह के बाद महर्षि कर्दम संपूर्ण दायित्व छोड़ करके समाधि में हो जाते हैं। देवी देवहूति उनके आश्रम की व्यवस्था को पूर्णतया संचालित करती है। जब वो समाधि से बाहर आते हैं तो देखते हैं अपने आश्रम और आश्रम की सेवा में आत्मविस्मृत हुई देवहूति को। बस यहीं से उनका विवाह पूर्णता को प्राप्त होता है। उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करते वो पत्नी हो जाती है। और महर्षि कर्दम पुनः एक बार वो सारी सुविधा देकर देवहूति के जीवन को समृद्ध करते हैं। फिर संसार के अनेक तीर्थों का परिभ्रमण करते हैं। उसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं, समाज की आवश्यकताएं जानते हैं, उन आवश्यकताओं पर विचार करते हैं। इन सारे विचार को करने के बाद वो संतानोत्पत्ति के लिए वर्तमान जो समाज है महाराज जी, जो जहाँ अभी जिस समाज में आप और हम हैं, वहाँ तो नौजवान पीढ़ी को तो छोड़िए, जो एक उम्र गुजार चुके हैं वैसे लोग ही न महर्षि कर्दम को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, और देवहूति को सुनना समझना तो उससे खुश हो। तो उनके लिए ऐसा कुछ सरलतम कुछ नहीं है जिससे कि समाज को एक एकाकार किया जा सके। इसका सबसे बड़ा दोष उस वर्ग को जाता है जो हमारे समाज में आदरणीय है। आदर तो पा रहे हैं, परंतु जिन का उद्देश्यों से उन्हें समाज आदर देता है उसका वो अनुपालन नहीं करते। आज कथाएं मनोरंजन का रूप ले रही हैं। कथाओं का उद्देश्य हमारे यहाँ यह था कि जो बच्चे विद्यालय शिक्षा से वंचित हो गए और समाज में हैं, उनको समाज में कैसे रहना चाहिए, उनकी पीढ़ियां कैसे अच्छी हो, इसीलिए कथा के माध्यम से शास्त्रों के निर्देश को हम कहते थे। यह कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ी भीड़ हो, कोई आवश्यक नहीं है। निर्माण 1 to 1 होता है। बहुत भीड़ होती है तो केवल मनोरंजन के लिए होता है, क्योंकि भीड़ में हर व्यक्ति अपने अपनी इच्छा के अनुसार उसे देखता है। तो आज की कथा आदि आयोजनों में जो भीड़ दिख रही है, यह कथा का उद्देश्य भीड़ को जुटाना नहीं है, कथा का उद्देश्य समाज निर्माण है। तो इसलिए ऐसे लोग दोषी हैं। अब रही बात परिवार की, तो परिवार में सबको पता है कि महर्षि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और कयाधु का पुत्र प्रहलाद दोनों अपने गर्भ काल में ही शिक्षा प्राप्त कर लिया। तो गर्भ पोषण कैसे हो, गर्भ धारण कैसे हो, इन सारी बातों पर यदि विचार करना है तो केवल और केवल एक काम करने की आवश्यकता है, सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। विवाह की जो वर्तमान संरचना है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना है। इसे केवल आपके धर्म का ही कार्य नहीं है, ये आपके राष्ट्र का भी कार्य है। महाराज जी, जैसे हम लोग इतिहास में अगर जाएं तो इधर के 300-400 वर्ष जो बीते हैं उसमें ये शादियां रात में होने लगी, नहीं तो पहले तो ये सारा आयोजन दिन में हुआ करता था। महाराज जी, यदि विवाह के धार्मिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष पर विचार हम करें तो स्पष्ट रूप से मूर्त शास्त्र में लिखा गया है, भार्या त्रिवर्ग कर्णम शुभशील युक्ता शीलम शुभम च भवति लग्न बसेन तस्याः तस्मात् विवाह समय परिचिंतनीयम। कोई भी शीलवती कन्या जो पत्नी बनकर आती हमारे जीवन में,
हमारे जीवन को धर्म, अर्थ और काम से समृद्ध करती है। अब रही बात कि हम शीलवती कन्या ढूंढे कहाँ, ढूंढना संभव नहीं है। निर्माण की प्रक्रिया है, निर्माण किया जा सकता है। वह लग्न के आधार पर उसका निर्माण होता है, और लग्न इसीलिए वैवाहिक लग्न पर विचार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य आज यह है, आज विवाह जो इवेंट बना, अभी हम कल की बात, परसों की बात मैं स्वयं वहां था। रेवती नक्षत्र विवाह का नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र विवाह का नक्षत्र सामान्य लोगों की दृष्टि में नहीं, मेरे दृष्टि में है, क्योंकि महर्षि पाराशर गृह सूत्र में त्रिषि त्रिषु उत्तरादिशु कहते, तो अश्विनी नक्षत्र है। विवाह जब हो रहा था उस समय तुला राशि थी लग्न में, लेकिन सातवें चंद्रमा थे। जिसने विवाह का समय निर्धारित किया, जो ब्राह्मण, वह बतलाया नहीं कि आप अमुक समय में विवाह न करें, अमुक समय में विवाह करें। लड़के वाले और लड़की वाले जो हैं, जब से रिसोर्ट कल्चर चला है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी सुविधा से नहीं, कैसे उनका बाह्य स्वरूप समाज के सामने भव्य दिखे, बस उतना ही उनका उद्देश्य है। मुझे याद आता है प्रेमचंद का गबन उपन्यास, जब रमानाथ की बारात निकलती है तो उस बारात का जो वर्णन प्रेमचंद ने किया है और उस बारात का जो परिणाम जीवन में मिला है, दोनों बातें ध्यान देंगे। केवल धर्मशास्त्र की बात यदि आप करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। तो इसलिए मैं बार बार प्रेमचंद आदि की भी बात करता हूं कि वे भी भारतीय विवाह के पक्षपोषी थे, क्योंकि वे अपने जीवन में इस बात को जानते थे कि यदि भारत की संस्कृति समृद्ध हुई तभी भारत में रहने वाला हर प्राणी सुखी रह पाएगा। तो धर्म का उद्देश्य अभ्युदय से है, और जैसे ही आप पूर्ण अभ्युदय को प्राप्त हो जाएंगे तो निश्रेषता स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में आ जाएगी। अब रही बात कि आपका अभ्युदय किस ऊंचाई तक जाने के बाद आप मानेंगे कि आप अभ्युदय को प्राप्त कर सकें, यहीं पर आवश्यकता है पत्नी की। एक कथा आती है, महर्षि अत्रि एक बार इंद्रलोक गए, इंद्रलोक से लौटे तो इंद्र के ऐश्वर्य ने उनको आकर्षित किया। देवी अनुसुईया से उन्होंने कहा कि देवी, हमारे पास तपस्या का बल है, हम चाहें तो इंद्रलोक की सृष्टि कर सकते हैं। अनुसुईया ने कहा कि नहीं, हम लोगों का जो पवित्र दाम्पत्य जीवन है, इससे अच्छा और कहीं सुख नहीं है, इसी रूप में रहा। वे नहीं स्वीकार किए और वे इंद्रलोक का ऐश्वर्य कल्पित किए और बन गए उनके तपस्या से। राक्षसों ने आक्रमण कर दिया तो उन्हें कहना पड़ा, क्योंकि उन्हें तो युद्ध करने का अभ्यास था नहीं, तो माला जपने वाले ब्राह्मण थे। वो कहे कि मैं तो अत्रि हूं, तो लोगों ने कहा कि माता जी के पास जाइए। तो आपके जीवन की आवश्यकताएं और जीवन की इच्छाएं दोनों पर को विचार करना होगा। भारत विश्व में जो आज वर्तमान अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, उस अर्थशास्त्र में आवश्यकता चयन का सिद्धांत पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब महाराज जी कि अभी जिस वर्तमान दौर में, जहाँ की आदमी कल की बात, परसों की बात भी स्मरण कर रहा है, विस्मृत कर रहा है, तो उसको कैसे समझाए? आखिर जो अभी जो समाज जिधर बढ़ रहा है, वे तो कल और परसों की बात जो भूल रहा है समाज, उसको अत्रि और अनुसुईया कैसे स्मरण रहेंगे? देखिए, एक पश्चिम के षड्यंत्रकारी विद्वानों ने विशेष रूप से भारत को फोकस करके कहा कि अतीत और भविष्य की बात न करें, वर्तमान में आप जीना सीखें। ये आज की बात भी कह रही है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि वर्तमान का परिमाण कितना है। मैंने बहुत सोचा, तो मैंने देखा दीवार घड़ी के दोलन की सुई को 23.5 डिग्री वो हिलती है इधर और 23.5 डिग्री इधर। तो जब वह लंबवत खड़ी होती है, उतना ही तो वर्तमान है। उस वर्तमान में तो आप वह भी नहीं कह सकते, फिर वर्तमान की बात क्या करते हैं? वर्तमान केवल और केवल एक अवसर देता है कि आप अपने अतीत के अनुभवों के साथ भविष्य के लिए अधिगमन। ये तो सीखना पड़ेगा, और यदि आप नहीं सीख रहे तो आपकी पीढ़ियां विनष्ट हो जाएंगी। कहने का मतलब, अगर भविष्य में अगर कुछ अच्छा करना चाहें तो उसकी पहली जो आवश्यकता है या पहली जो शर्त है वो है कि अतीत का अनुसरण, अनुसंधान, और फिर उसी के हिसाब से वर्तमान में श्रम,
और भविष्य के लिए प्रयत्न है। धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत अपने विस्तार से सब चीज पे अपना एक एक शब्द को रखा है। निश्चित तौर से इससे हमारे जैसे हजार लोग लाभान्वित होंगे। आवश्यकता है, सबसे बड़ा तो साधुवाद के पात्र आप हैं कि आज ऐसे प्रश्न तो कोई करते ही नहीं। हाँ, वो तो है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और प्रार्थना करूंगा कि जब भी आपके मन में कोई मेरा बस इतना ही आग्रह है कि इसी तरह के जो भी आपने जो जितना आपने गहराई से अध्ययन किया है धर्म और शास्त्र